हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंगुलर प्लूरल जो है उनके कुछ रूल्स हम हमारी पिछली वीडियो में हमने सीखे थे। अब जो है आगे कुछ रूल जो है हम सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है अगला रूल हमारे पास जो है उसमें है कि ऐसा नाउन जो ख़त्म हो रहा है एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच पे या एक्स पे, ऐसे नाउन जो इन लेटर्स पे खत्म हो रहे हैं तो उनके साथ उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम जो है ऐसा वर्ड लेते हैं, ऐसा नाउन लेते हैं जो खत्म हो रहा है एस पे। मिसाल के तौर पे हमारे पास वर्ड है बस, जो खत्म हो रहा है एस पे, तो इसके साथ हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। और ऐसा वर्ड जो खत्म हो रहा है डबल एस पे, मिसाल के तौर पे क्लास जो है, क्लास खत्म हो रहा है डबल एस पे, तो इसके साथ भी हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। उसके अलावा एस एच पे खत्म होने वाला वर्ड हमारे पास है बुरिश, तो ये खत्म हो रहा है एस एच पे, तो इसके साथ भी प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाएंगे। इसके अलावा सी एच पे खत्म होने वाला वर्ड हमारे पास है मेट, तो ये सी एच पे खत्म हो रहा है, इसके साथ भी हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। एक्स पे खत्म होने वाला वर्ड हमारे पास है बॉक्स, तो इसके साथ भी हम जो है ई एस लगाएंगे। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे नाउन होते हैं जो इन लेटर्स पे खत्म होते हैं, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जो है लगा के हम उसका प्लूरल। इसके बाद अगला हमारा रूल है इर्रेगुलर नाउन्स। अब इर्रेगुलर नाउन जो है ऐसे नाउन होते हैं जिसमें सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि सम नाउन्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म्स फॉर देयर प्लूरल्स। अब इसमें जो भी वर्ड्स हमें मिलते हैं उन वर्ड का जो प्लूरल होता है वो किसी कायदे या कानून से नहीं होता, तो इसके लिए हमें जो है कुछ जहन में रखना होगा कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे पास होते हैं जिसके बीच में जो है वावेल होता है, वो हम वावेल चेंज करते हैं। तो उसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एक है हमारे पास वर्ड है हमारे पास मेन, तो मेन जो है इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो मैन का मैन ही होगा, तो यहाँ पे जो है एक ही जगह पे हम जो है ई लगाएंगे, ये ई वाला मैन जो होगा वो प्लूरल कहलाएगा। इसके अलावा वुमेन हम देख लेते हैं, तो वुमेन जो है उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, वो एम ई एन, तो एक ही जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ई यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है फुट, तो इसे हम जब चेंज करेंगे तो एफ डबल ई टी डबल ओ की जगह पे हम क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। इसी तरीके से टुथ हमारे पास है, तो टुथ में हम क्या करेंगे? डबल ओ की जगह पे हम क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। इसके अलावा एक और हमारे पास वर्ड है जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड जो है इसको जब हम प्लूरल इसका बनाएंगे तो इसका बनेगा चिल्ड्रेन। तो ये हमारे पास जो है इर्रेगुलर नाउन्स जो होते हैं इनके प्लूरल इस तरीके से बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। अब अनकाउंटेबल नाउन जो है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़ा था कि ऐसे नाउन जिनका जो है जिनको हम मेजरमेंट जिनकी कर सकें, जिनकी पैमाइश हो सके, जिनको हम काउंट ना कर सकें, तो ऐसे नाउन जो है उनका जो है प्लूरल वो उनका प्लूरल जो है सेम ही रहेगा, जो उनका सिंगुलर होगा वही उनका प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर, ये मैंने वर्ड लिखा है वाटर। अब वाटर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब इस वाटर जो है अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है एक वाटर दो, मुझे दो वाटर दो, तो ये जो है सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए वाटर जो है इसका सिंगुलर भी वाटर ही है, प्लूरल का वो भी वाटर ही है। इसके अलावा एक और वर्ड हम इसमें लिख लेते हैं, शुगर हो गया, इसके अलावा राइस हो गया, इसके अलावा सैंड हो गया, इसके अलावा आयल हो गया। ये सारे वर्ड्स जो है हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके अनकाउंटेबल नाउन जो भी हैं वो वही जो है उनके सिंगुलर है, वही उनके प्लूरल होंगे। डेफिनेशन की पढ़ लेते हैं। डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, इनका प्लूरल फॉर्म जो है नहीं होता। एंड रिप्रेजेंट थिंग्स, ये ऐसी चीजें होती हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास अगला जो है रूल उसमें है कि कंपाउंड नाउन जो है उनका प्लूरल जो है कैसे बनता है। तो कंपाउंड नाउन हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ नाउन में कि कंपाउंड नाउन जो है ऐसे नाउन होते हैं
जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है वर्ड्स मिल जाते हैं, नाउन मिलते हैं, तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे है कि फॉर कंपाउंड नाउन द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय मेकिंग द मेन नाउन इज कंपाउंड प्लूरल। अब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास कंपाउंड नाउन में जो मेन नाउन होगा उसके साथ हम एस लगाएंगे तो हमारे पास कंपाउंड नाउन बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये जो है हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है, तो इसका प्लूरल जो है हम कैसे बनाएंगे, इसमें मदर के साथ हम एस लगाएंगे, मदर्स इन लॉ, ये हमारे पास इसका प्लूरल बन गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम फादर इन लॉ लिखते हैं, फादर इन लॉ, तो यहाँ पे जो है हम फादर के साथ एस लगाएंगे तो वो इसका प्लूरल नाउन बन जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा कुछ और भी इसके टाइप्स हैं सिंगुलर प्लूरल के, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।